नमस्कार, स्वागत है जी न्यूज के तमाम दर्शकों का। मैं अखिलेश आनंद हूं। तो बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आप देखेंगे। कोई अपने ही देश के लिए अब शब्द कैसे कह सकता है, और वो भी तब जब आप एक राजनीतिक पार्टी के कर्ता धर्ता हो। लेकिन बहुत दुखद है, ऐसा हुआ है। पीडीपी नेता और महबूबा मुफ्ती की सुपुत्री इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहा। ओडिशा में युवक की हत्या पर इल्तिजा ने यह बयान दिया है। इल्तिजा के बयान का विरोध हो रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि इल्तिजा ने चीजों को बिल्कुल सेलेक्टिव होकर देखा है। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इल्तिजा उसी कट्टर सोच में फंसी दिख रही है जो महबूबा की रही। तो सवाल यह है, क्या इल्तिजा ने देश को लिंचिस्तान कहकर बहुत बड़ा अपमान नहीं किया? क्या इल्तिजा मुफ्ती को तुरंत अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? इल्तिजा अपने ही देश को लिंचिस्तान कह रही हैं, तो ये देश भी उनसे क्यों उम्मीद करे? और वो भी दूसरे सवाल और भी होंगे, इस पर भी ताल ठोकेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। लेकिन एक रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए। जिस लिंचिस्तान की बात कर रही हैं, ये जब 1990 के दशक में कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, तब उनको लिंचिस्तान नजर नहीं आया। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे लिंचिंग एक आम बात हो गई। 2022 से लेकर अब तक 580 दलितों को मार दिया गया और मुसलमानों को तो जय श्री राम का नारा लगाकर मारा गया। ये सनातनी हिंदुओं के कारनामे हैं। ये दिखाता है कि ये वही जमात है जो सीए का भी विरोध करती है, जो वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखती है और बार बार इस्लामिक जिहादियों की व्हाइट वॉशिंग में काम पर लग जाती है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वहाँ वहाँ बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहकर के मारा जा रहा है। तो इस रिपोर्ट को देखकर आपको मुद्दा समझ में आ गया होगा। बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, विनोद बंसल वीएचपी के नेता, आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हैं, तनवीर तांत्रे नेता पीडीपी हमारे साथ हैं, संदीप वजीर प्रवक्ता हैं एनसी के, हाफिज गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राशिद शरीफ अध्यक्ष हैं एसआईएम पीएलबी के, उनसे भी बातचीत करेंगे, और अरुण कृष्ण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी धर्मगुरु हैं। पहला सवाल संदीप वजीर साहब आपसे है, चूंकि तनवीर तांत्रे अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। क्या जो बयान दिया इल्तिजा मुफ्ती ने, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, उससे सहमत हैं? क्या हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहें हम? जी नहीं, जो इल्तिजा मुफ्ती साहिबा ने एक बयान दिया है तो वो उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि ऐसे इंसिडेंट्स जो पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में होते जा रहे हैं, तो उनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि नेशनल जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको संज्ञान में ये सब बातें लेनी चाहिए और इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि क्या वजह है कि हर एक, ये कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है कि उड़ीसा में ऐसा हो गया, यूपी में ऐसा हो गया, हरियाणा में ऐसा हो गया। ये एक पैटर्न है, राजस्थान में ऐसा हुआ। तो ये एक पैटर्न है जिस पैटर्न के तहत जो नफरत है वो फैलती जा रही है, और उस नफरत को रोकने के लिए और कुछ स्ट्रिक्ट लॉज की ज़रूरत है और स्ट्रिक्ट एक्शन की भी ज़रूरत है। अब हम ये भी मान लेते हैं कि लॉज बने हुए हैं, लॉ से गवर्न हो रही है नेशन, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को उन लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए भी फोर्सफुल कदम उठाने चाहिए, और ऐसे लोग जो ये चीजें कर रहे हैं उनको एक इबरतनाक सजा देनी चाहिए। एक मिनट संदीप साहब, सुन तो लीजिए, सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, आप भले लिंचिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको उस पर आपत्ति है, लेकिन आप लगभग उसी तरह की बात कह रहे हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है वो सुरक्षित नहीं है, हर जगह उनके साथ भेदभाव हो रहा है, लिंचिंग हो जा रही है? जी, मैं सिर्फ मुस्लिम्स की बात क्यों करूं? हिंदुस्तान में सिर्फ मुस्लिम्स नहीं रह रहे हैं, सिर्फ हिंदूज नहीं रह रहे हैं, सिख्स भी रह रहे हैं, बुद्धिस्ट भी रह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं। अभी हाल ही का एग्जांपल आप ले लीजिए, क्रिसमस मनाई गई। क्रिसमस में किस तरीके से अक्रॉस द नेशन अलग अलग जो
कट्टरवादी संगठन थे, उन्होंने किस तरह का हुड़दंग मचाया इस देश के अंदर। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कट्टरपंथ बढ़ रहा है, कोई ये कहना चाह रहे हैं आप। हाफिज गुलाम सरवर, ठीक है, आपकी बात समझ गया। हाफिज गुलाम सरवर, बिल्कुल। क्या हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहना सही है? क्या यह घोर आपत्तिजनक नहीं है? इस माफी नहीं मांगनी चाहिए पीडीपी को इसके लिए? बिल्कुल माफी ही काफी नहीं है इसमें, बल्कि आखिर इस तरह के शब्दों का कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी होती है, इसका भी पता लगना ज़रूरी है। देखिए, भारत हमारा दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। भिन्न भिन्न के धर्म, जाति, पंथ, भाषा, अलग अलग संस्कृति, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसे में सामाजिक भेदभाव या सामाजिक टकराव या झगड़े, लड़ाइयाँ, और सवाल ये होता केवल आप किसी एक सरकार को, अभी कांग्रेस के हमारे 2 प्रवक्ता थे, दोनों ने ये कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार होती है, शब्द का इस्तेमाल किया, अलवी साहब ने भी और दूसरे जो आपने दिखाए थे उनको भी, राशिद अलवी ने भी बोला। तो जहां जहां अगर इनसे ये सवाल कर लिया जाए कि आपकी सरकार राजस्थान में थी तब भी लिंचिंग हुआ था भरतपुर में, आपकी सरकार हिमाचल में है वहां भी लिंचिंग हो रही है, तो ये, और जब थी तो लिंचिंग क्या, उस समय तो माने हिस्ट्री का एक पार्ट बन गया, 84 का, 87 का, 89 का और 92 का और 93 का, सारा माने एक लंबी सूची है। इसलिए ये चीज नहीं, देखिए एक जगह है लड़ाई झगड़े, उठा पटक, सब कुछ होगा, हमारे मतभेद भी रहेंगे, लेकिन जहां भारत का नाम आ जाएगा सभी मतभेद समाप्त हो जाएंगे। और खबरदार, जो मुस्लिमों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा ना भाई हाफिज साहब, मुस्लिमों के साथ भारत भारत है, हिंदुस्तान है, नॉट लिंचिंग स्थान छोड़ दीजिए आप। हाँ। कोई अतिरिक्त शब्दों का अगर कोई प्रयोग करता है वो हम भारत विरोधी, देश विरोधी उसको मानते हैं। राशिद शरीफ साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप सुन रहे हैं यहां पर हाफिज गुलाम सरवर भी कह रहे हैं कि यह गलत है, इस तरीके के शब्द नहीं बोलने चाहिए भारत के लिए। बिल्कुल बोलने चाहिए सर, बिल्कुल बोलने चाहिए। आज ना बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? ना क्रिश्चियन सेफ है ना सरदार जी, बिल्कुल 100% बोलने चाहिए सर। अच्छा, लिंचिस्तान कहना चाहिए भारत को? हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहना चाहिए क्योंकि हमारे आंखों के सामने हो रहा ना सर, बिल्कुल कहना। आज के डेट में तो ये बिल्कुल मैं भी कहूंगा कि ये लिंचिंग स्थान है। आज कोई कोने से बताइए आप, नहीं आज हो रहा, पहले नहीं हो रहा था। एक मिनट, उनको जरा बोलने तो दीजिए, आज उनके अंदर जो है जरा बाहर आने दीजिए पहले। हाँ, आज बात आज की हो रही सर। नहीं सर, पहले सर मैं आज की बात कर रहा हूँ, कल की बात नहीं कर रहा हूँ। कल क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम, आज क्या हो रहा पूरी दुनिया देख रही। 11 साल से क्या हो रहा पूरी दुनिया देख रही। अभी तक मुसलमान टारगेट था, अब है तो टारगेट हो गया। अरे उनको भी अपने आपको नहीं मालूम क्या हो रहा है पूरे विश्व में, क्या हो रहा है नहीं मालूम, क्या हो रहा सो रहे थे। हम स्टंट को भाजपा की सरकार में जलाए करने के लिए, भारत का नाम बदनाम करने के लिए, खाते यहाँ का हो, गाते बाहर की हो, ये मेरे देश से मेरा ताल्लुक है। एक एक करके आचार्य जी, एक मिनट, कुलदीप सिंह को छोड़ा आज एक पहले सुन लो यारो, पहले सुनने दो बात बोलने दो, समझने दो लोगों को, सबको। बीच में जब आपके वक्त है बोलो आप। अरे बोलिए भाई, इतने में तो आप 2-4 लाइन बोल लेते हैं, जितनी देर में सब बातें बता रहे, जल्दी बोलिए। अनुराग भदौरिया भी आ गया हमारे साथ, उनके पास भी जाओ। आप ये देखिए ये आज वाकई है जो मॉब लिंचिंग हो रही है, ये बिल्कुल सही है और हर एक पे हो रही है, दलित पे हो रही है, मुसलमान पे हो रही है, क्रिश्चियन पे हो रही है, सब पे हो रही है। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आपसे यही सवाल, उसके बाद आता हूं बाकी लोगों के पास। मौलाना आप थोड़ी बहस से बाहर, बंसल साहब आप जवाब दीजिएगा, अनुराग भदौरिया जी को बोल लेने दीजिए। बंसल साहब जरा सा 1 मिनट, अनुराग भदौरिया। अरे बाप का नहीं है देश सर। ठीक है, अरे बात हो गई भाई, तुम्हारे बाप का है क्या? राशिद शरीफ बात हो गई, सभी लोग मत बोलिए। अनुराग भदौरिया जी, तुम्हारे बाप का बना, आपके बारे में आपकी पार्टी का रुख भी जानना जरूरी हो जाता है। इल्तिजा मुफ्ती भारत को लिंचिस्तान कह रही है, हिंदुस्तान को, और हमारे साथ राशिद शरीफ बैठे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं आप इससे? अनुराग भदौरिया जी, बाप की बात करते हैं, कोई फर्जी आदमी चिल्ला रहा है, उसको चुप कराइए, तब तो मैं इस तरह की शब्दावली नहीं। अनुराग भदौरिया जी, मुद्दे पे आइए, सवाल मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए प्लीज। अब देखिए क्या सवाल आप पूछिए, अब तो आवाज ही नहीं सुनाई दी आपने क्या पूछा। हाँ, आपको बाकी चीजें ज्यादा सुनाई पड़ रही थी, फर्जी वर्जी सब आपने कह दिया। मेरा सवाल ये था, मैं ये कह रहा हूं अनुराग जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये बात कही जा रही है, हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कह रही हैं इल्तिजा मुफ्ती, पीडीपी की नेता हमारे साथ यहां राशिद शरीफ बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि यहां लिंचिस्तान है। क्या आप भी मानते हैं? देखिए मेरे एक बात समझ में नहीं आता, ये सवाल का जवाब तो मैं डंकी की चोट पे अगर बीजेपी प्रवक्ता होता तो जरूर पूछता।
क्योंकि और लोग जो बैठे हैं वो जिम्मेदारी तो उनकी है नहीं सरकार में, वो सरकार की पक्ष तो रख सकते हैं, लेकिन हम जब कहेंगे तो उनके सरकार की तरफ से जो बोलेंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। सवाल यह है कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो देश के अंदर में जो भी कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी लेना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम होता है। अब देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, माइनॉरिटी में वहां पे हम आवाज उठा रहे हैं कि वहां हिंदुओं के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, अत्याचार क्यों हो रहा है, हिंदू मारे क्यों जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो चुप ही साधे हुए बस एक बयान जारी कर देती है, निंदा कर देती है बस। क्या निंदा से काम चलेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 65,000 करोड़ रुपए की मदद बांग्लादेश की है अब तक, और इस साल का देख लें 24-25 में 2024-25 में 120 करोड़ रुपए की मदद की है, उस देश की मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल किससे पूछेंगे? विपक्ष नहीं बोल रहा है, विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है? AQI बढ़ा हुआ है, हवा में एयर पोल्यूशन, विपक्ष के ऊपर जिम्मेदारी की, विपक्ष ने पहले कुछ नहीं किया था। हिंदुस्तान को आप लिंचिस्तान मानते हैं कि नहीं? अनुराग भदौरिया, हिंदुस्तान को क्या आप भी लिंचिस्तान मानते हैं? आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। मैं पूरी बात कह के आऊंगा ना लास्ट में, तब आपकी समझ में आएगी ना देश की कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। जो भी समस्या इस देश के अंदर में है, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी अपनी समस्या से भागती है। SIR में देख लो, आस्ते से जारी कर देगी, क्या बोलेगी? क्या है पता है आपको? जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे है नहीं तो क्यों तकलीफ जमा नहीं हुए, 84 लाख है जो लापता है। अब बताइए, 84 लाख अगर वोटर लापता है, जमा नहीं हुए, तो जिम्मेदारी सरकार। अरे लिंचिस्तान का आइए ना भाई भदौरिया जी, सारे मुद्दे आपने उठा लिए। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इंतजाम मुफ्ती कह रही है हिंदुस्तान को लिंचिस्तान, क्या वो सही है कि नहीं? बता दीजिए। और अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी, अरे हिंदुस्तान को लिंचिस्तान आप मानते हैं कि नहीं भदौरिया जी? ये तो बता दीजिए। आपके शब्द पे आ जाए, अब आपके शब्द पे आ जाए, अब आपके जवाब पे आ जाए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के बारे में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान एक बहुत ही सांस्कृतिक राष्ट्र है, जो भारतीय जनता पार्टी के आने की वजह से थोड़ा सा माहौल खराब तो जरूर हुआ है। नफरत की राजनीति करते हैं वो लोग, विकास की राजनीति तो करते नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के आने की वजह से देश में नफरत के विकास ज्यादा हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान सांस्कृतिक राष्ट्र है, ऐसे शब्दों का हिंदुस्तान शोभा नहीं देता। हिंदुस्तान के लिए इन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो जिस यहाँ पे 25 दिसंबर को जो लोग यहाँ पे, ठीक है, समझ गया आपकी बात। तो राशिद शरीफ जी, क्या अपना बयान वापस लेंगे आप सुन रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी नहीं मान रहे इस बात को, कह रहे हैं कि नहीं, लिंचिस्तान नहीं कहना चाहिए हिंदुस्तान को। नहीं, ये लिंचिस मैं जो बोलना चाह रहा हूं ना सर, इस वजह से बोलना चाह रहा हूं कि ये लोग आज समझना कि ये कहां देश ठहरा दिए, लोग कहां पे देश को लेके आके ठहरा दिए, मजबूर हो गए। लिंचिस्तान कहिएगा हिंदुस्तान को, आप जिस देश में आप रहते हैं। आप क्या बांग्लादेश से भारत की तुलना कर रहे हैं? मॉब लिंच नहीं सर, ये मॉब लिंचिंग क्या आम बात है? किसी के मॉब लिंचिंग समस्या है कर देना तो देश विनोद बंसल जी समस्या होगा, वही नाम रख दिया जाएगा। विनोद बंसल जी, अरे मॉब लिंचिंग समस्या है, डबल इंजन की बड़ी समस्या है, डबल इंजन, लेकिन उसका नामकरण नहीं हो सकता। ये बात इल्जाम ये क्या मतलब है? हमारे पास समस्या है, हजारों समस्या है। समझिए आपकी बात। विनोद बंसल जी को बोलने दीजिए, फिर आता हूं। धर्मगुरु जी मेरे साथ हैं। विनोद बंसल जी, कोई समस्या नहीं है हिंदुस्तान की, कोई समस्या नहीं है, सिर्फ मस्जिद मंदिर की समस्या और कोई नहीं है समस्या। मंदिर मस्जिद कहां पहुंच गए आप? तो यहाँ तो बात हो रही है लिंचिस्तान जो कह दिया गया था। विनोद बंसल जी, जिन्हें हिंदुस्तान लिंचिस्तान लग रहा है, क्या कहेंगे उनसे? लिंचिंग नहीं है सर, ये लिंचिंग की किस्सा है, लिंचिंग का किस्सा नहीं है। देखिए, ये मस्जिद को टारगेट बनाने का किस्सा है। आपके डिबेट में 4 लोग हैं जो लिंचिस्तान के, 4 लोग हैं जिसमें से 2 लिंचिस्तान के समर्थक बैठे हैं। आप सोचिए ना, जिस देश में रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं, उसमें छेद करने की प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति है। अखिलेश जी, मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार जो अगर लिंचिस्तान में रहते हैं तो इनको तुरंत भारत खाली कर देना चाहिए, क्योंकि लिंचिस्तान में रह करके इनकी भी लिंचिंग हो सकती है। पता नहीं कौन इनकी लिंचिंग कर देगा। इनके अपने गुर्गे लिंचिंग कर देंगे, क्योंकि मास्टरपीस है ये तो लिंचिंग करने वाले। ये देखो, ये कोई नमाजवादी बोल पड़ा, नमाजवादी बोल पड़ा। देखा अखिलेश जी, समझ में आ गया आपको? ये देखो, अरे मुद्दे पे रहिए भाई, आप दोनों आपस में मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। अनुराग भदौरिया जी और विनोद बंसल जी, एक दूसरे पर आप लोग प्लीज ना बोलें। सनातन को पढ़ो, सनातन को जानो, सनातन क्या बोलता है। ये खाली झूठ बोल के अभी नहीं होगा बैठने से। आप हिंदुस्तान को समझते नहीं हो, खाली नफरत की राजनीति करते हो। अरे सनातन तो प्यार मोहब्बत की बात सिखाता है, सनातन तो जोड़ने की बात करता है।
है। सनातन तो सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है, सनातन किसी के अपमान की बात नहीं करता। आप सनातन का सम्मान नहीं कर रहे हो, सनातन को नहीं पढ़ते, सनातन प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन जोड़ने की बात करता है, सनातन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आप क्या करते हो और आप समर्थन करते हो लोगों का जो यहाँ पे जाके 25 दिसंबर को जाके ईसा मसीह के यहाँ पे जाके तोड़फोड़ करेंगे जीसस क्राइस्ट की। आप अच्छा, मैं अपने दर्शकों को जरा आज की ये घटना बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार बात हो रही है ना कि मुस्लिम संकट में है, उन पर हमला कर दिया जा रहा है। और उसके बाद एक मिनट सुन लीजिए, शांतनु जी आपके पास में आऊंगा इस सवाल के साथ। आज बिजनौर की घटना दर्शकों के सामने जरा मैं रख दूं। यहां पर एक सिख युवक औरंगजेब की बात कह रहा था, औरंगजेब पर कुछ उसने टिप्पणी की। दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि एक धर्म विशेष के लोगों ने ना सिर्फ उसकी पिटाई की, उसकी आंख फोड़ दी गई। यह क्या है शांतनु गुप्ता? फिर देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतनी देर से हम सुन रहे हैं कि एक बड़े राजनीतिक परिवार की बेटी ने भारत को लिंचिस्तान कह दिया। जब राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या हुई थी तब उन्होंने क्या कहा, या जब बांग्लादेश में हत्या हो जाती है तब क्या बांग्लादेश को वो लिंचिस प्रदेश कहती हैं क्या? अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में पौंडी बीच में वहाँ पे बहुत सारे ज्यूइश की हत्या हो गई, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को क्या लिंचिस्टेलिया बोला क्या? कनाडा में अभी अभी टोरंटो में 2 बच्चों की, हिंदू बच्चों की, भारतीय बच्चों की मार के हत्या कर दी। ये तो विदेश में पढ़ी है उनकी पुत्री, जहाँ तक मुझे पता है। उन्होंने कनाडा को कहा गया कि ये लिंचिस्तान वाला कनाडा है। देखिए, क्योंकि उनको ये तो जब क्राइम होता है तो देखते क्या है, कौन से प्रदेश में हुआ, किसने मारा, किसको मारा। अगर इनको सूट करता है तब ये लिखते हैं, इनको नहीं सूट करता है तो नहीं लिखते हैं। और ये अनुराग भदौरिया का हाल है, ये आपके बैठे आधे पैनलिस्ट का हाल है। ये पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं, अच्छा मरने वाला मुसलमान है क्या, अच्छा स्टोरी बन रही है, अच्छा मारने वाला हो क्या, स्टोरी बन रही है। अच्छा राज्य किसका है, आंख फोड़ डाली, राज्य किसका है, राज्य किसका है, स्टोरी बन रही है। नहीं तो स्टोरी बनेगी, आंख फोड़ी गई है, बताइए राज्य भी एक मिनट छोड़िए, हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देख के व्यक्ति का अन्याय होता है, उसके बाद भी अन्याय हो रहा है। और लोग अगर हिंदुस्तान कहते हैं तो भी मैं उसकी निंदा करता हूँ कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान एक प्यारा देश है। तो करने देंगे। हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह की घटनाएं क्यों हो? नहीं तो ऐसी घटना पर भी तो उनको बयान देना चाहिए ना। अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल ये, जो जिस घटना का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, वहां पर एक सिख युवक पर 6 मुस्लिमों ने हमला किया, 3 उसमें पकड़े गए हैं, 3 अभी नहीं पकड़े गए। तो इसको भी तो फिर जब उनको ऐसा लगने लग गया है कि मुस्लिम पर हमला हो रहा है तो लिंचिस्तान हो जा रहा है, तो इस तरह के हमलों पर कुछ टिप्पणी क्यों नहीं आती है? या फिर बांग्लादेश की जो घटना है आचार्य विक्रमादित्य जी, उस पर इतना सन्नाटा क्यों पसर जाता है? अखिलेश जी, एजेंडा है कि खाना इस देश का है, रहना इस देश में, राजनीति इस देश में करनी है, लेकिन गाना जो है वो पाकिस्तान का, विदेश का, बाहर की फंडिंग लेके गानी है, देश को बदनाम करना है। ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड खेल है और उससे वोट बैंक मिलता है, क्योंकि उससे जैसे शरीफ जैसे लोग यहां बैठे हुए वोट बैंक देने के लिए तैयार रहते हैं। अरे हिंदुस्तान बदनाम हो गया, हम देंगे वोट। पाकिस्तान में जब आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ देश से अंदर, 15% हिंदू थे, 1.5% रह गए। इस यहां अगर हम बात करें बांग्लादेश की, 30% हिंदू थे, आज 7% रह गए। चाइना की बात करें, वहां से बौद्धों को मार मार के भगा दिया गया। अफगानिस्तान की बात करें, वहां से तमाम लोगों को हाल कैसा खराब कर दिया गया, औरतों का क्या हाल कर दिया गया। ईरान की बात करें, वहां से सारे के सारे जितने लोग थे उनको भगा दिया, केवल एक धर्म का वर्चस्व छा गया। इसी प्रकार से तमाम ठीक है आचार्य जी, चूंकि तनवीर तांत्रे मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक मिनट तो छोटे में तनवीर तांत्रे आ गए पीडीपी से, उनको वहां नहीं दिखाई देता है, लेकिन एजेंडा है, पैसा लेना है वहां से और देश की बदनामी करनी है, यही बात लगातार करनी है। ठीक है तनवीर तांत्रे जी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर क्या ये, एक मिनट, उपयोग किया ठीक है आचार्य जी आपकी बात हो गई, सबसे खतरनाक चीज है। ठीक है, तनवीर तांत्रे पीडीपी के नेता हमारे साथ हैं। तनवीर तांत्रे जी, आपकी नेता इल्तिजा मुफ्ती हिंदुस्तान को कहती हैं लिंचिस्तान। मैं कोट करके बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि ना इंडिया, ना भारत, ना हिंदुस्तान, तेरा नाम है लिंचिस्तान। क्या यह शर्मनाक नहीं इस तरह की बात कहना अपने देश के लिए? देखिए, अगर मुझे टाइम दिया है तो फिर मुझे जो है वो पूरा बोलने दिया जाए, बीच में जो है वो कट ना किया जाए, मेहरबानी होगी आपकी। जहां तक आपने इल्तिजा मुफ्ती जी की बात कही है, यही कोड करके अगर आप भाजपा के लीडरों की बात करते तो आज मुझे ये लगता है कि यहाँ पर ये डिबेट ही नहीं होती, ये लिंचिंग ही नहीं होती। यहाँ पर आज जो है मुसलमान और हिंदू का ये तनाजा ही जो है यहाँ पर नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है हमारे लोग उठा रहे हैं। आज अगर इल्तिजा मुफ्ती जी ने ये बात कही है, इसको लेकर आप डिबेट कर रहे हैं, हालांकि जो हमारे कश्मीरी जो नौजवान हैं, जो शाने का काम करते हैं, मजदूरी के पेशे से बाहर जाते हैं, उनको आज लिंचिंग करके वहां से निकाला जाता है, आप उस पर बात नहीं करेंगे।
आज आपको ये पता है, एक मिनट सुनिए मेरी बात, तनवीर तांत्रे, आपने चूंकि आपकी नेता ने बहुत बड़ी बात कह दी है, पूरे देश को बदनाम किया है, उन्होंने हिंदुस्तान को लिंचिस्तान जो कह दिया, पूरी दुनिया में इससे एक संदेश जाता है, पाकिस्तान जैसा जो हमारा देश है पड़ोसी है, वहां भी एक मैसेज जाता है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस घटना को लेकर आपकी नेता ने बयान दिया है, आपको पता है वहां हुआ क्या था, क्या थी वो घटना, जरा बताइए आप। देखिए, जो जहां तक वो कश्मीरी मुसलमान नौजवानों के साथ किया गया था, क्या किया गया रिलेटेड जो है, हाँ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, जरा बताइए। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, मुझे लगता है दर्शकों तक ये बात आनी चाहिए, बताइए क्या हुआ। आपको इस बारे में नहीं पता? सिर्फ तनवीर तांत्रे बोलेंगे अभी, प्लीज आप लोग चुप रहिए। हाँ बोलिए। नहीं, आपको इस बारे में नहीं पता कि कश्मीरी नौजवान मुसलमानों के साथ जो बाहर की रियासतों में काम कर, मैं ओडिशा की घटना की बात कर रहा हूँ, जिसके आधार पर आपकी नेता ने इतना बड़ा बयान दिया, पूरे हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कह दिया, वहां हुआ क्या था, जरा ये बताइए। एक मिनट, बाकी लोग चुप रहिए। वीडियो दिखा सकता हूँ। अरे वहां हुआ क्या था महाराज, ये तो बताइए क्या हुआ था। लेकिन उनकी आप बात नहीं करेंगे। अरे वहां क्या हुआ था, क्यों हुआ था, जरा ये तो बताइए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज एक कट कट के आ रही है मुझे। नहीं, मैं तो बहुत जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मुझे जरा ये बताइए कि वहां हुआ क्या था, जिसको इतनी बड़ी चीज आप लोगों ने इतनी बड़ी संज्ञा दे दी। क्या हुआ था वहां पर, क्यों मुस्लिम युवक के साथ वहां झगड़ा हुआ था, क्या वजह थी, लिंचिंग जिसको आप लोग कह रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है। मुसलमानों की दाढ़ियां नोची जा रही है, नॉर्मल है। मुसलमान युवाओं को जो, अरे भाई साहब सुन लीजिए, आपको नहीं पता है एक्चुअली, दरअसल है क्या ना कि नेतागिरी करनी है, राजनीति चमकानी है, चाहे हिंदुस्तान को बदनाम कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं हुआ क्या था। बीड़ी को लेकर झगड़ा हुआ था, जो लोग वहां पहुंचे थे वो एक आपराधिक घटना के तौर पर आप इसे देखिए, उन लोगों ने वहां उनसे बीड़ी मांगी, नहीं दी उसने, उसके बाद कोई बकझक हुई, लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला गया, मारपीट हुई। जो हुआ बहुत अफसोसजनक है, बहुत ही शर्मिंदगी हर किसी को उसके लिए हो रही है, और आपराधिक घटना है, इसमें पुलिस ने कार्रवाई की। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, सुनिए पहले, आपको नहीं पता मैं बता दूं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बांग्लादेश में एक हिंदू को मार दिया गया, जला दिया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, वो है लिंचिस्तान। हिंदुस्तान को आप लिंचिस्तान नहीं कह सकते हैं। हम उसकी फर्ज और मजम्मत करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहते हैं। जो इस देश के अंदर हुआ हम उसकी परजोर मुजम्मत करते हैं, ये नहीं कि बांग्लादेश के अंदर ही, जहां पर भी इंसानियत का खून। आप मुझे क्लियर बताइए, मैं आपसे हाँ या ना में पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान को आप लिंचिस्तान कहते हैं, आपकी नेता ने कहा है कि आप भी कहते हैं। अरे तो ये तो अखिलेश जी सेफ जोन में है। एक मिनट रुकिए, तो इनको क्या है, गरीब मुसलमान जो कश्मीरी बेच रहा है उसको झेलना पड़ेगा आक्रोश। एक मिनट रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, तनवीर तांत्रे को। हाँ, क्या आप इस बयान पर कायम हैं? नहीं, ये आप सवाल मुझसे पूछ रही है, भारतीय जनता मेरा पार्टी आप ही से सवाल है, तनवीर तांत्रे जी, आप ही से मेरा सवाल है। आपकी नेता हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहती हैं, क्या आप भी इस बयान से सहमत हैं? सुन, जो आज अमन प्रस्त मुल्क में हमारे पे माहौल हुआ है, इस पर आप बीजेपी पर तो सवाल उठाएंगे नहीं। सब पे सवाल उठाया जाएगा। बीजेपी के नेता को भी हमने आज बहस के लिए आमंत्रित किया था, नहीं आए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि लिंचिस्तान आपकी नेता कह रही है हिंदुस्तान को, क्या आप मानते हैं, आप भी इसी बयान पर कायम हैं? इससे पहले बयानबाजी नहीं हुई, अगर इससे पहले भाई आप इधर उधर घूम रहे हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं, सीधे आइए सवाल पर, सवाल का जवाब दीजिए हाँ या ना में। क्या हिंदुस्तान लिंचिस्तान है? क्या भाजपा से आप ये सवाल क्या हिंदुस्तान लिंचिस्तान है? जवाब दीजिए ना, बीजेपी से तो सवाल पूछा ही जाएगा। बीजेपी के नेता ने लिंचिस्तान नहीं कहा है, आपकी नेता ने कहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, बीजेपी के दौर में ही तो हो रहा है, बीजेपी के दौर में हो रहा है। अरे आप कह रहे हैं लिंचिस्तान हिंदुस्तान को, तो क्या आप मानते हैं? एक मिनट रुकिए, आप बताइए बीच में, गुलाम सर एक मिनट रुकिए, मुझे उनसे पूछने दीजिए। बहुत जरूरी है कि देश ऐसे लोगों को जाने पहचाने। हिंदुस्तान को आप लिंचिस्तान कहते हैं? ये देश आपका है, ये देश का ठेका आपने लेके रखा है। ये देश हम सभी का है, यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत होती है ना कि आपका उसका इसका उसका करने लगते हैं। हम सभी का देश है, जितने लोग यहाँ पर रहते हैं हम सभी हिंदुस्तानी हैं, और जब आप इसको हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहते हैं तो मुझे भी दुख होता है, करोड़ों हिंदुस्तानियों को दुख होता है कि क्या हम लिंचिंग करते हैं। लिंचिस्तान क्यों कहा जा रहा है हमारे प्यारे देश को? मुझे बताएं किसकी बात कर रहे हैं? जो अंग्रेजों की गुलामियां करते थे आज वो देशभक्त बने हुए हैं। अरे आपके पास जवाब ही नहीं है। दिक्कत यह है कि तांत्रे साहब आपके पास जवाब नहीं है, और यह हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि आप पूरे हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कह देते हैं, फिर भी आराम से अपनी बात रख रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए अपनी बात बता रहे हैं, और आपको कोई अफसोस नहीं हो रहा है, माफी तक मांगने को तैयार नहीं आप लोग।
लिंचिस्तान आप लोगों ने हिंदुस्तान को कहा, क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए आप लोगों को? आप तो यहाँ पर डिबेट इसलिए हिंदू मुसलमान की करवा रहे हो ना, और क्या कर रहे हो यहाँ? हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं हो रही है। आपने लिंचिस्तान कहा, आपने लिंचिस्तान कहा, आपके नेता ने हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहा। ये हमारा प्यारा देश है, हम करोड़ों लोग यहाँ पर रहते हैं सद्भाव के साथ। आप कह रहे हैं ये लिंचिस्तान है। देश से है, लेकिन आज सवाल ये निशान ये है जो तांत्रे साहब, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके का बयान देते हुए। आप लोगों को अपने ही देश को आप लिंचिस्तान कह रहे हैं, बताइए जरा। मुझे आप बताएं, क्या यही सवाल आप भाजपा से कर सकते हैं? करें अखिलेश जी, इसको नमक हरामी। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, हाँ ठीक है, हाँ विनोद बंसल जी आइए डिबेट में। देखिए अखिलेश जी, इसी को कहते हैं कृतज्ञता, इसी को कहते हैं नमक हरामी, और इसी को कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। आप देखिए जिस देश में रहते हैं, जिस मिट्टी का खाते हैं, और उसी को लिंचिस्तान बोलते हैं। मैं कहता हूं अगर आपको लिंचिस्तान नजर आता है तो इस भारत में तो रहना नहीं चाहिए। अगर चुल्लू को पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको तो ऐसे देश के अंदर एक पल भी नहीं रहना चाहिए। आपको चले जाना चाहिए सीरिया, आप जाइए ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ देखो क्या वहाँ पर जिहादी है, जन्नत मिल रही है आपको। आप जाइए वहाँ तो हुए मिलेगी आपको। अरे तनवीर अहमद, आप अपना इल्तिजा को ले आइए, वहाँ पर बहुत सारी हुरे हैं, इल्तिजा को ले आइए, वहाँ बहुत सारी हुरे हैं, हुरा भी मिलेगा वहाँ पर। अरुण कृष्ण जी, चलिए ठीक है, अरुण कृष्ण जी, अफगानिस्तान में, सीरिया में, ऐसे लोगों के दिमाग को आप कैसे डिकोड कर पाते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं और अपने ही देश को लिंचिस्तान कह देते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ होता है उस पर खामोश रहते हैं, उस पर बयान सामने नहीं आता है। बांग्लादेश को मुझे नहीं ध्यान आ रहा कि पीडीपी किसी नेता ने अब तक लिंचिस्तान कहा हो। ठीक है अरुण कृष्ण जी, ये जो चांद वाला हरा झंडा बैठा है अनुराग भदौरिया, ये चांद वाला हरा झंडा अनुराग भदौरिया आते टीवी पे क्या कहा? हिंदुओं को गाली देनी शुरू कर दी, जैसे समाजवादी पार्टी का ये इनका स्टैंड है, ऐसे गाली बकना हिंदुओं को। नहीं ऐसे मत बोलिए। ये स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है, ये स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन है। ये गद्दार टीवी में आके बैठ के गलत बात है, इस तरह की भाषा नहीं। इन्होंने पहले इन्होंने बंसल जी को आते गाली बकी, आते ही। अनुराग जी एक मिनट रुकिए, अनुराग जी रुकिए, आप अपना जवाब देकर जाइएगा। अनुराग भदौरिया रुकिए एक मिनट, सुनिए। अनुराग भदौरिया, बोलने का ढंग नहीं, उन लोगों के साथ में बैठना पसंद नहीं करता। पहले बोला फर्जी, फर्जी बिठा के, इन्होंने बोला पहले फर्जी बिठा के। मैं सॉरी नमस्कार करता हूं। सबसे पहले इन्होंने बोला फर्जी बिठा के। कोई लगाव नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं डिबेट नहीं करूंगा। सॉरी किसी पार्टी के लिए ऐसे नहीं बोलना है। सुनो, चलिए एक मिनट, नहीं हटाइए। अगर ये व्यक्ति होगा तो मैं डिबेट में नहीं रहूंगा। अगर है तो मैं नहीं रहूंगा डिबेट में। अगर ये व्यक्ति डिबेट में होगा तो मैं नहीं रहूंगा, मैं बस आप बोल रहा हूं। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा। इस व्यक्ति के साथ में नहीं बैठ सकता, जिसको संस्कार नहीं आते, हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं पता है, उनके साथ में नहीं बैठ सकता। नहीं ठीक है। मुझे मैं किसी झगड़ा करने तो आया नहीं हूँ। पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, एक बात ठीक है। अरुण कृष्ण जी, एक मिनट रुक जाइए, पीसीआर से खामोश रहिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, और आप सभी लोगों से बोल रहा हूं मैं, इस तरह की भाषा किसी को नहीं बोलनी चाहिए और व्यक्तिगत बातचीत नहीं होनी चाहिए। अरुण कृष्ण जी, आपने जो कुछ उनके लिए बोला ये गलत है, प्लीज ना बोलें। अनुराग जी अपनी बात रखिए अब आप। नहीं अब देखिए मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा ऐसी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर सकता हूं कि हम लोग अपनी डिबेट करने आते हैं, अपनी बात कहने आते हैं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं और अपनी संस्कृति संस्कार की मर्यादा को जानते हैं। हम किसी का अपमान करने नहीं आते, यहाँ पे किसी को गाली देने नहीं आते। ठीक है, कोई किसी को गाली नहीं देगा, ये गलत है। उनके संस्कार होंगे, हमें उनके संस्कार से कोई लेना देना नहीं। मुद्दे पे आइए, अपनी बात रखिए। सवाल यह है कि जब हम लोग डिबेट करने आते, मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं आया। जब पॉलिटिकल डिबेट हो तो हम लोग आया करें तो अच्छा लगता है। हम अपनी बात कहते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, हम अपने तर्क के साथ कहते हैं, वो अपने तर्क के साथ कहें। रखिए अपनी बात रखिए। लेकिन जब इस तरह की डिबेट होने लगे कि आप किसी के प्रति आप शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाए, तो ये शब्दों का क्या मतलब होता है? नहीं वैसे नहीं होना चाहिए। मुद्दे पे आइए। सवाल मेरा ये है भदौरिया जी आपसे, मुझे किसी को पीडीपी के नेता को हिंदुस्तान तो लिंचिस्तान नजर आ जाता है, बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो गया, उस पर कोई बयान नहीं आता। अपमान शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं करना और ना मुझे करना है, उन्होंने जो मुझे बोला उनको धन्यवाद। नहीं बोलना भाई। अनुराग जी बहस में आइए ना, मुद्दे पे आइए, आप छोड़िए उस बात को। में खुश रहें। किसी का कोई भी बोलेगा तो गलत है, व्यक्तिगत बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई किसी पर टीका टिप्पणी ना करे। तो वो 4 गाली और दे दे मुझे। विषय पे आइए ना अनुराग भदौरिया जी, तो दे दीजिए गाली। अगर आपको इससे खुशी अनुराग जी विषय पे आ जाइए भाई, बढ़ती है, आपको चैन वाले बुलाएंगे और ज्यादा, तो 4 गाली और दे दीजिए। भदौरिया जी मुद्दे पे आ जाइए। मुझे गाली आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं, मुझे 20 गाली। अनुराग जी मेरी आवाज आ रही है? आप ये बोलिए कि इससे आपको आपने ईपी हटा तो नहीं दिया है? कोई दिक्कत नहीं है।
अनुराग भाई आवाज आ रही है कि नहीं ये बताइए। आप अपनी बात करने आए, मुझे गाली देना शुरू कर दिया। अनुराग भदौरिया जी शायद ईपी हटा लिया है क्या आपने? जानता हूं ना, मैंने उनके बारे में कुछ बोला। ईपी आपने हटा लिया क्या? पार्टी के बारे में बोला। शायद भदौरिया जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह की बातचीत है। आप एक धर्म गुरु हैं अरुण कृष्ण जी। कुछ बोला बताइए। नहीं गलत है, वो भी बोल रहे हैं तो गलत है, बोल रहे हैं तो गलत है। इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है। हाँ, हाफिज गुलाम सरवर। देखिए, बहुत संवेदनशील विषय है, राष्ट्र का मामला है, तू मैं तो होता ही रहेगा। तर्क ठीक है, पॉलिटिकल अपने अपने सबके तर्क होंगे, लेकिन जो अभी 2-3 बातें पीडीपी की तरफ से आई हैं, तो पीडीपी का बैकग्राउंड जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से लेकर और अब तक ये जो नई लीडर अब पैदा होना चाह रही हैं, यानी पॉलिटिक्स में इस तरह के सिलेक्टिव बयान देकर अपनी जगह वो बनाना चाह रही हैं। तो और बार बार जब आप उनसे पूछ रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं। तो भाजपा को तो जम्मू कश्मीर में स्थापित पीडीपी ने किया है, तो आपके वैचारिक मतभेद थे तो आप क्यों एक साथ गए? और इससे पहले इस देश में इतनी बड़ी घटना पीडीपी के कारण हमको सरेंडर करना पड़ गया, समझौता करना पड़ गया, वो भी जांच नहीं करा सके जो अपहरण कांड है जिस पर फिल्म तक बन गया। आज फिर ये बयान इस तरह का दे रहे हैं। आपको ये हक नहीं है, आपको हक नहीं है बैठकर ये बयान देने का। आप घाटी में बैठकर पूरे देश के माहौल को खराब नहीं कीजिए। कश्मीर के बारे में बहुत सारे मसाइल है, ये मुल्क आजाद है, सदन में भी हम बोलते हैं, टीवी पे भी बोलते हैं, पर भी बोलते हैं, जंतर मंतर पर भी बोलते हैं। खबरदार जो किसी ने क्या कहते हैं लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल किया, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। स्वतंत्र देश है, सारे लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सब बोल रहे हैं। हम लोग आज से बोल रहे हैं, 15 साल हो गए सड़क पर बोल रहे हैं, हमारी तो लिंचिंग नहीं हुई। अरे घटना घटती है, घटना का विरोध किया जाता है, जो उस तरह की मानसिकता पनप रही है उस पर रोक लगाया जाता है। और बिल्कुल वन साइड नहीं कि सिर्फ हिंदू उपद्रवी है, नहीं, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, दोनों पक्षों में है, दोनों तरफ लोग हैं। हम लोगों को आगे आकर कंट्रोल करना, सर, समाज का माहौल खराब नहीं करना है, देश को बचाना है, समाज को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना, संस्कृति को हो गया। बचाना, तनवीर तांत्रे को जवाब देने दीजिए। ठीक है, और ये सारे सवाल तनवीर तांत्रे आपसे एक मुस्लिम ही पूछ रहा है, हिंदुस्तान का मुस्लिम। नहीं, इसका मतलब आप क्या हमें हिंदुस्तानी नहीं समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान को लिंचिस्तान समझते हैं, लेकिन आप अपने देश को लिंचिस्तान समझते हैं, ये अफसोस की बात है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के चक्कर में नहीं बैठा हुआ हूं। ये प्रश्न अपने हो सकता है कोई तो ये मुल्क कब है, बचाना है आपको कि नहीं? खुश करने के चक्कर आपका हमारा सबका है, सबको आगे आना चाहिए ना। पार्टी को खुश करने के चक्कर में नहीं, किसी को खुश नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं। मैं वही कह रहा हूं जो मुझे कहना चाहिए। कतई मैं किसी को खुश करने वाला नहीं हूं, मैंने कभी पक्षपात नहीं किया है। आज मैं इस बात पर बहुत आहत हूं सुनकर, बहुत दुखी हूं। ये फिर इसका मतलब जो आरोप आप लगाते हो ना, वो एजेंट आप हो। ठीक है, क्यों देश का माहौल जम्मू कश्मीर की एक और बड़ी पार्टी है, जम्मू कश्मीर की एक और बड़ी पार्टी है एनसी के नेता संदीप वजीर। एक मिनट रुकिए भाई, अब थोड़ा कंट्रोल करिए। मेरे साथ संदीप वजीर भी यहां पर मौजूद है। संदीप जी, क्या आप यह मानते हैं कि पीडीपी की नेता अगर इस तरीके की बातें कह रही हैं तो क्या ये कोई वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स है? क्या कोई इसके पीछे कोई बड़ा खेल आपको नजर आता है? जी, वो अभी पॉलिटिक्स में इतनी मैच्योर नहीं हुई हैं कि वो अपने वर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकें कोई भी बयान देने के लिए। वो एक लीडर बनने की कोशिश कर रही हैं और उसके तहत ही एक माइलेज लेने के लिए वो इस किस्म के वर्ड्स को है वो कॉइन कर रही हैं। अब जहां तक रही बात के ओरिजिनल सिचुएशन की, कि ओरिजिनल सिचुएशन क्या है हमारे मुल्क की, ओरिजिनल सिचुएशन ये है कि हम इस लिंचिंग को भी अगर 1 सेकंड के लिए परे रख दीजिए तो उससे पहले हम अगर एक दिन ही पीछे जाएंगे तो क्रिसमस पे जो हुआ वो हम वर्ल्ड को क्या मैसेज दे रहे हैं? हाँ, आधा वर्ल्ड जो है वो क्रिश्चियन है, तो हम क्रिश्चियन, कितनी बड़ी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, और अगर हम इस किस्म की हरकतें इंडिया में होंगी और वो अनपनिश्ड जाएंगी तो वो एक वर्ल्ड को मैसेज होगा कि भाई हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसा तो यही हरकतें करते जा रहा है क्या? तो मेरा यही मुतालबा रहेगा। चाहिए शांतनु गुप्ता जी, बहुत सारे फैक्ट्स फिगर के साथ आप बातचीत करते हैं, क्या ऐसा कोई मैसेज जा रहा है?
मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कम से कम उन लोगों को पनिश करना चाहिए, पनिश करना चाहिए। ठीक है, आपकी बात आ गई, कर रहे हैं लोग, ताकि हासिल हो और वो दोबारा इस किस्म की जो गलतियां ना करें। इतनी देर बोलने दीजिए। आपने बोल लिया संदीप भाई, हो गया आपका। मेरा नाम शांतनु है जी। इतनी देर की चिल्ला चिल्ली हुई, पहले आपके दर्शकों को बता दें, उनके पहले आपके दर्शकों को बता दें, जरूरत से पहले ही ऐसे आनंद नहीं आएगा। अखिलेश भाई इनको चुप कराइए ना, बोलिए आप। शांतनु गुप्ता बोले। हाँ देखिए, इतनी देर की चिल्ला चिल्ली हुई, पहले आपके दर्शकों को बता दें, कि वेस्ट बंगाल का युवा, जम्मू कश्मीर का नहीं, वेस्ट बंगाल का युवा, उसकी बीड़ी के ऊपर झगड़ा हुआ 5-6 लोगों से उड़ीसा में हुआ, और वहां पे मारपीट में उसकी मृत्यु हुई, और वो 6 के 6 लोग अरेस्टेड है। 25 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चर्च में गए, और वो मैसेज क्या बड़ा। और जो आपने बताया जहां पे क्रिसमस के कार्यक्रम में तोड़फोड़ हुई, वो सब लोगों पे केस चल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो राजनीतिक लोग आते हैं, आधी जानकारी लेके आते हैं, इतने बड़ी पार्टियों के साथ आते हैं, और खासकर जो लिंचिस्तान वाला बयान है वो तो पीडीपी का है। अगर आप कोई सेशनिस्ट बयान देंगे, आप कोई अलगाववादी बयान देंगे, तभी आप पीडीपी की राजनीति कर पाएंगे। भारत के विरुद्ध बोलेंगे तभी पीडीपी की राजनीति कर पाएंगे। तो ये नई जो राजनीति उनकी उभर रही है, अभी विदेश से पढ़ के आई है, वो उनके ट्विटर पे रोज आता है। आज आपने टीवी पे ले लिया, आप उनका हर 5वां ट्वीट देख लीजिए, भारत के अगेंस्ट में होता है। उनकी माता जी का भी, उनके दादाजी का भी, सबका यही कहानी थी। तो मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, वो तो भारत के अगेंस्ट में बोलेंगी और अपनी राजनीतिक कदम आगे बढ़ेगी। यही एनसी का है और यही पीडीपी का है। ये नहीं, लेकिन दिक्कत ये है ना शांतनु जी, दिक्कत ये है, विनोद बंसल साहब, दिक्कत ये है कि ये बयान अगर मान लिया जाए कि इल्तिजा मुफ्ती अभी राजनीति में नहीं है, बहुत मैच्योर नहीं, इस तरह की बात उन्होंने कह दी, तो पार्टी तो इसमें माफी मांग सकती थी पूरी पार्टी, लेकिन पीछे खड़ी नजर आ रही है। प्रवक्ता है तनवीर तांत्रे, वो कहां एक बार भी कह रहे हैं कि हाँ ये बयान गलत था या हम माफी चाहते हैं इसके लिए। नहीं, वो तो प्रवक्ता खुद यही कहेंगे। सिर्फ पार्टी नहीं है, इसके साथ में देखिए एनसी भी यही कह रही है, कांग्रेस भी चुपचाप बैठी है, और आसिफ शरीफ जैसे लोग, नाम तो इनका शरीफ है लेकिन काम इनका गुंडई वाला है। मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार जिस देश में रहते हैं उसको लिंचिस्तान कह के आप क्या कहना चाहते हो भाई? क्या यही आपका इस्लाम सिखाता है क्या आपको? यही आपके परवरिश सिखाती है क्या आपको? क्या यही आपका लोकतंत्र सिखाता है क्या आपको? क्या ये संविधान का अनादर नहीं है क्या? अरे भैया, भारत के संविधान के प्रति इतनी घृणा रखोगे, अब भारत जैसे पवित्र देश को, जिसको हम माता कहते हैं, उसको आप लिंचिस्तान बनाओगे? मैं कहता हूं आप जिंदा हैं। ये पूरी बातचीत आपने सुनी, ये बहस आपने सुनी जो सीरीज पर हम डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर। क्या आप आखिर में ये कहना चाहेंगे कि ये गलत बयान था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अपने देश को हम लिंचिस्तान नहीं कह सकते हैं? नहीं, जो मैंने कहा उस पर आपका कोई रिएक्शन आया? मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? आप फिर चले गए इधर उधर। मेरा सवाल है, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जो बात कही गई, हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहा गया, क्या आप माफी मांगेंगे? क्या आपको लगता है कि गलत बोला आपकी नेता ने? भैंस के आगे बीन बजा, मैंने कहा ये बीच में इनको पहले थोड़ा सा चुप हो जाइए, जरा मुझे आज क्लियर कर लेने दीजिए इनसे। ये बात जनता तक जानी चाहिए, ये भी मानते हैं क्या लिंचिस्तान हिंदुस्तान को? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मेरी बात आप मुझे, मैं आज की डेट सुने बोलिए, आपको हम सुन पा रहे हैं, बोलिए। ये इनको टीआरपी के चक्कर में ना आप हर बात बोल लेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। आप घूमे जा रहे हैं, जलेबी की तरह चीजों को घुमाए जा रहे हैं, लेकिन आप माफी मांगने को तैयार नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है कि अपने देश को कोई कैसे लिंचिस्तान कह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज़।